क्या फिर से कमबैक करने जा रहे हैं भारतीय टीम में चेतेश्वर पुजारा, क्योंकि इस बार उन्होंने फिर से करारा जवाब दे दिया है सिलेक्टर्स को। और इस बार दुलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन के मुकाबले में चेतेश्वर पुजारा ने एक और शतक लगा दिया। यानी कि अगर आप उनका ओवरऑल देखें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 60 शतक हो चुके हैं, यानी कि उनका 60th शतक था। और कहीं ना कहीं देखिए रनों का अंबार तो बहुत लगाया चेतेश्वर पुजारा ने, ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो बाहर हुए टीम से तो कुछ कारणों की वजह से हुए। कारण ये था कि वो जब ससेक्स के लिए खेलते थे जाकर काउंटी चैंपियनशिप, तो दोनों बार जब गए हैं ड्रॉप होने से बाद, तो चेतेश्वर पुजारा ने तब जाकर जो है सेंचुरीज लगाई हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। इस बार फिर से ड्रॉप हो गए WTC फाइनल में अच्छा प्रदर्शन ना करने के बाद, और अब जो है वो फिर से उन्होंने दुलीप ट्रॉफी में सेंचुरी लगा दी। लेकिन अब ये चेतेश्वर पुजारा में थोड़ा सा बदलाव दिखा। ये जो चेतेश्वर पुजारा जिन्होंने दुलीप ट्रॉफी में सेंचुरी बनाई है वेस्ट जोन के लिए, उसमें चेतेश्वर पुजारा लगे कि ऐसा हो कि चेतेश्वर पुजारा इज बैक टू हिज ओल्ड वेज। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि जितनी गेंदें यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा खेलते थे, यानी कि जो खाते थे चेतेश्वर पुजारा गेंदें, यानी कि मिडल करते रहते थे, सेट होने में वक्त लगाते थे, बिल्कुल वही चेतेश्वर पुजारा टिपिकल दिखे। क्योंकि पहली पारी की बात करो, जरूर उन्होंने 28 रन बनाए थे, पहली पारी में फेल रहे चेतेश्वर पुजारा, लेकिन गेंदें उन्होंने 102 खेली, तब जहाँ पर उन्होंने 28 का स्कोर बनाया। और जिस हिसाब से वो पारी खेली पूरी, बहुत वक्त लिया, 102 गेंदें कम नहीं होती, 102 गेंदों में 28 बनाए। लेकिन दूसरी पारी में जब वो उन्होंने समझ लिया पहली पारी में कि मुझे अपने गेम में यही चीज़ लानी पड़ेगी, तब जाकर मैं बड़ा स्कोर कर सकता हूँ। जब आप नेचुरल अपने गेम से हटेंगे तब आपको जो है मुश्किलें होंगी। सबसे पहला अगर आपको अपना नेचुरल गेम से हटना है, यानी कि अपनी अप्रोच बदलनी है, तो वो माइंड से शुरू होता है, माइंडसेट बदलना पड़ता है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। पर लेकिन ये क्रिकेट है, आपको शुरुआत में आकर टिकना पड़ेगा, पहली गेंद से आप नहीं मार सकते। और आप अगर चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है पहली गेंद से ही मारना, क्योंकि आपका शुरुआत से माइंडसेट एक ही बना रहता है और आपको ऐसा ही खेलना है। और कहीं ना कहीं चेतेश्वर पुजारा आते हैं 3 नंबर पे सेकंड इनिंग्स में वेस्ट जोन के लिए खेलने के लिए, और चेतेश्वर पुजारा बना देते हैं 266 गेंदों में 132 रन, जिसमें 14 चौके, 1 छक्का भी है। लगभग 50 का एवरेज रहा उनका, लगभग 50 का स्ट्राइक रेट। वही चेतेश्वर पुजारा जो 40-50 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाया करते थे टेस्ट क्रिकेट में। और अब दुलीप ट्रॉफी लॉन्गर फॉर्मेट है, और उसमें भी देखिए 266 गेंदें ले ली उन्होंने, गेंदों पर गेंदें छोड़ते गए और पूरे सेट होते गए। उन्होंने गेंदबाजों को चांस नहीं दिया, शुरुआत में जरूर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने चांस नहीं दिया चेतेश्वर पुजारा ने जो है को अपनी विकेट देने का, और बिल्कुल भी गलती नहीं करी। वो टिपिकल चेतेश्वर पुजारा दिखे जो सेट रहते थे, कोई गेंदबाज को वो फ्रस्ट्रेट कर देते थे, वही सब दिखा चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी में। 132 रन बनाए। खैर उनके अलावा भी अगर आप पूरी पारी की तरफ ध्यान दें, सेकंड पारी यानी कि सेकंड इनिंग्स की वेस्ट जोन की, तो उसमें पृथ्वी शॉ भी आए थे, 25 रन बनाए उन्होंने और प्रभावित नहीं कर पा रहे। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने 52 रन की पारी खेली, हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई। सरफराज खान पहली इनिंग में भी जो है 0 पर आउट हुए थे, इस इनिंग में भी सिर्फ 6 रन बनाकर गए। और कहीं ना कहीं सरफराज खान भी इस पूरे दुलीप ट्रॉफी अभी तक जो शुरू हुआ है उसमें फ्लॉप रहे हैं। उनको रन यानी कि उनको जो है एक लय नहीं प्राप्त हुई, यानी कि लय नहीं मिली। लेकिन चेतेश्वर पुजारा यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वो ड्रॉप हुए नेशनल टीम यानी भारत से ड्रॉप हुए हैं, भारतीय टीम से ड्रॉप हुए हैं, और अब उनको क्या फिर से कमबैक कर सकते हैं चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम में, क्योंकि वो लगातार जब भी दूसरी सीरीज खेलने जाते हैं अपार्ट फ्रॉम इंडियन टीम, तब जाकर वो सेंचुरीज लगाते हैं, बड़ा स्कोर लगाते हैं। लेकिन जब भारतीय टीम के लिए वापसी करते हैं तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है। हाल ही में ऐसा हुआ है, लेकिन हमेशा से पहले से तो चेतेश्वर पुजारा काफ़ी रन बनाते थे टीम इंडिया के लिए, आपको पता ही है। पर लेकिन अब यहाँ पर बना दिया है, क्या चेतेश्वर पुजारा फिर से एक और अपने कमबैक की तैयारी कर रहे हैं? उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और फिलहाल अभी के लिए इस पेशकश में थे।